हेलो दोस्तों, ये हमारा डेली 10 मिनट सीरीज का जीके जीएस का टॉपिक है। तो चलिए आज हम जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ है? राधानगर, जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विधावागीस। थोड़ा ये नाम मेरे को शायद मैं गलती से लिख दिया हूँ, थोड़ा एक बार मतलब ये वाला आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक? थोड़ा सा मतलब अपने से। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज से जुड़े उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896-97 ईस्वी, वेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके ने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। विवेकानंद किस स्थान पे विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन से। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद।
देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग किसके संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहेब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहिरार। थोड़ा ये वाला भी मतलब एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, एक ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग एक बार और देख सकते हैं आंसर अपना। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी है? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफतुह उल मुवाहिद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसके शासनकाल किसके युग दूत कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब राजा राम मोहन को किसने युग दूत कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों देखो, ऊपर जो मेरे 2 क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों वो मतलब रॉन्ग नहीं है, मतलब पर फिर भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा कि कहीं रॉन्ग ना हो, पर 100% वो सही है। आप एक बार मतलब अपने से भी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको मतलब दुविधा में नहीं डालना चाहता। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।